अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। लास्ट वीडियो में हमने एक जनरेटर का सर्किट जो है वो डिस्कस किया था। आज हम उसको लैडर लॉजिक में जो है वो कन्वर्ट करेंगे और इसको पीएलसी के थ्रू जो है ये सिमुलेशन करके देखेंगे इसको कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम अपना लैडर लॉजिक सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, GX डेवलपर, और इसमें हम न्यू प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा वर्क एरिया आ गया है। इसमें हमने लैडर बनानी है इसकी जनरेटर की, जो हमारी स्कीमेटिक बनी थी इस सर्किट के मुताबिक। इसी सर्किट के मुताबिक जो है हम उसमें डिज़ाइनिंग करेंगे और यही टैग देंगे जो इसमें यहाँ पे जैसे T6 है, T5 है, K5 है, K2, K1, ये जो भी हैं, तो इन्हीं टैग्स के साथ जो है हम अपनी लैडर बनाएंगे। और इसमें हम जो है लैडर की अपनी जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं, टाइमर्स हैं, काउंटर्स हैं, वो यूज़ करेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होगा। इसको आप PLC में बना के और इसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और ये इंशाल्लाह वैसे ही काम करेगा जैसे आप रिले लॉजिक में इसको बना के इसको ट्राई करते हैं। हमने सबसे पहले इसके लिए IOs जो है वो डिफ़ाइन करनी होती हैं कि इसमें कितनी इनपुट्स यूज़ होंगी, उनके नंबर क्या होंगे, उनका मकसद फंक्शन क्या होगा। तो ये चूँकि प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट है तो इसको हम स्टार्ट से लेके एंड तक जो है ये अच्छे तरीके से इसको बनाएंगे और इसमें कमेंट्स वगैरह भी इसमें डालेंगे, एलियस वगैरह डालेंगे और नोट्स वगैरह भी इसमें लिखेंगे। तो मे भी ये 2-3 वीडियो में जाके ये हमारा कंप्लीट हो। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसके लिए जो है इनपुट्स और आउटपुट्स और बाकी जो टाइम्स हैं वो डिसाइड कर। X0 जो है ये हमारी फेस फेलियर रिले 1 है। K5 इसका टैग है, ये है हमारी वापडा सप्लाई के लिए। X1 एक इनपुट होगी, वो अवेलेबिलिटी के लिए हमने इस्तेमाल की है। इसका मकसद क्या होगा कि हमारा Q0, Q1 जो हमारे पावर ब्रेकर हैं, पावर सर्किट के अंदर जो हमारे ब्रेकर हैं, साथ साथ वो भी देख लेते हैं। ये हमारे जो दो ब्रेकर हैं Q01, Q02, ये जो है अगर हमारे ऑन होंगे तो हमारा ये X1 जो है ये ऑन हो जाएगी। X2 हमारा जो फील्ड के अंदर सिलेक्टर स्विच लगा है, जो हमने अपने पैनल पे एक सिलेक्टर स्विच लगाना था ऑटो लोकल के लिए, ये स्विच के लिए इस्तेमाल होगी X2 और ये लोकल रिमोट के लिए है। इसके बाद X3 है, ये फेस फेलियर 2, ये जनरेटर वाली प्रोटेक्शन रिले जो है, अंडर वोल्टेज या इसको फेस फेलियर रिले भी कहते हैं, उसके लिए। और इसका हमने जो एलियस मुकर्रर किया है ये है K6। उसके बाद हमारी आउटपुट्स हैं। आउटपुट्स से क्या है कि हमारा मेन कंडक्टर ऑन होना है, जनरेटर वाला कंडक्टर ऑन होना है। ये 4 आउटपुट्स हैं हमारी। तो इनके साथ जो है Y0 से हमारा वापडा वाला कंडक्टर ऑन होगा, उसका हमारा एलियस जो है ये K1 है। Y1 से हमारा जनरेटर वाला कंडक्टर ऑन होगा, K2। Y2 से हमारा सल्फ ऑन होगा, उसकी जो रिले है K7 है। और Y3 फ्यूल प्लस हीटर जो है ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो रही है, इससे रिले ऑन होगी K8। तो ये हमारा सर्किट जो है इनपुट्स और आउटपुट्स जो है ये कंप्लीट हो गई हैं। आगे चल के हमें कुछ मेमोरी बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेमोरी बिट्स वो होती हैं जो फिज़िकल नहीं होती हैं, इसकी HMI के अंदर बिल्ट होती हैं। तो इनको भी हम ऐसे ही रिलेज़ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपुट कॉन्टैक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, आउटपुट कॉइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इनके अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स, आप इसके हज़ारों कॉन्टैक्ट्स जो है एक एक की कापी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अगर ज़रूरत पड़ी तो इनमें से भी इस्तेमाल करेंगे। ये आगे HMI के थ्रू जो है जब हम काम करेंगे तो उसमें ये ज़्यादातर उसमें यूज़ होंगी। 1-2 रिलेज इसमें भी यूज़ हो सकती हैं। तो ये आगे चल के हम जब करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तब देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये 5 टाइमर्स हैं। इसमें 5 है, एक छठा टाइमर भी इसमें ऐड करते हैं T6 का। तो T1 से लेके T6 तक हमारे जो है ये टाइमर्स इस्तेमाल होंगे। T6
ये डेटा रजिस्टर इसके लिए हम यूज़ करेंगे D206। कमेंट्स में जाएंगे और ये हमारी रिलेज जो थी इनको इंटर करते हैं। ये साइड बाई साइड आ गए हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसमें इनपुट्स जो है इंटर करेंगे। हमारी X0 जो है ये फेस फेलियर है, फेस फेलियर 1। इसका K5 अच्छा, दूसरी इनपुट है हमारी अवेलेबल है X1 AVAIL अवेलेबल, और इसका Q0 Q01। इसमें हम गैप नहीं दे सकते इसलिए बीच में हम कामा ऐड करेंगे। थर्ड इनपुट है हमारी रिमोट लोकल, रिमोट लोकल, और इसके आगे हम लिख देते हैं LOC लोकल कामा REM रिमोट। X3 जो है ये फेस फेलियर 2 है, फेस फेलियर 2, और इसका टैग जो है ये K6 है। ये हमारी इनपुट्स आ गई। अब यहाँ से हम आउटपुट सर्च करेंगे Y0 डिस्प्ले, तो ये हमारी आउटपुट्स आ गई हैं। अब Y0 को हम क्या टैग देंगे, ये वापडा कॉन्टेक्टर है, तो वापडा लिख दें या कॉन्टेक्टर लिख दें, वापडा लिख देते हैं, वापडा वोल्टेज या वापडा कॉन्टेक्टर CONT, वापडा कॉन्टेक्टर लिख दिया। इसको हम K1 का इसको टैग दिया। दूसरा जनरेटर कॉन्टेक्टर, जनरेटर CONTACT कॉन्टेक्टर, इसके लिए हमने K2 लिख दिया टैग में। तीसरी जो आउटपुट है ये सल्फान है, सल्फान, इसकी रिले जो है K7 है, और Y3 जो है फ्यूल प्लस हीटर है, फ्यूल हीटर, इसकी रिले है K8। ये यहाँ पे लिखना जो है ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमें जो है लेटर बनाते वक्त जो है ये याद रहें और हम इसको देख सकें। कमेंट्स कंप्लीट हो गए। सबसे पहले हम इसमें एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे। तो स्टेटमेंट के लिए हमने यहाँ पे डबल क्लिक करना, पहले हमने यहाँ से स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। ये सेंटर वाला जो बटन है ये स्टेटमेंट के लिए, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ये एंटर लाइन स्टेटमेंट, ये एक बॉक्स ओपन हुआ, इसमें हमने लिखना है जो भी हमने स्टेटमेंट लिखनी है। ये 3 फेज़ जनरेटर है, 3 फेज़ डीजल जनरेटर। तो इसको ओके करेंगे। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई। डबल क्लिक करके इसके नीचे दोबारा स्टेटमेंट देंगे। वो क्या है, ये वापडा सप्लाई, वापडा सप्लाई सर्किट। तो ये दूसरी स्टेटमेंट आ गई। अब इसको यहाँ से हम जो है ये स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने K5 से हमने Y0 को ऑन करना है, वापडा वाला कॉन्टेक्टर। ये हमारे पास जो इसकी डायग्राम है इसके मुताबिक हम वायरिंग करेंगे। तो K5 से हमारा K1 ऑन हो रहा है, K4 ऑन हो रहा है, T3 ऑन हो रहा है, बीच में हमारा ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं इसके। तो हमने सबसे पहले ये वाला पोर्शन जो है ये बनाना है। तो उसमें हमारे पास पहले है K5। K5 के लिए हमारी इनपुट कौन सी थी, K5 के लिए इनपुट हमारी X0 थी। तो हमने क्या करना है, LD X0, और इससे हमने आउटपुट कौन सी करनी, K1 Y0, आउट Y0।
यह हमारे पास एक सिंपल लैडर आ गई है। अब इसके बीच में हमारे पास एक कॉन्टैक्ट है केस 2 का, तो यहाँ पे हमने इंटरलॉक करना है। LDI K2 के लिए हमारी कौन सी इनपुट थी? K2 के लिए हमारे पास आउटपुट जो है ये Y1 है, तो LDI Y1। ये होगा इंटरलॉक। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि हमने इसके बीच में एक K4 और T3 ये ऐड करने। तो K4 की ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे पास इसमें अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स हैं। ये हमने इसलिए लगाई थी कि हमारे पास K1 के अंदर जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो पैरेलल में हमने ये रिले लगाई थी। अब हमारे पास चूँकि यहाँ पे अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम K4 नहीं लगाएंगे, इसी के कॉन्टैक्ट आगे यूज़ करेंगे। इसके पैरेलल में हमने टाइमर लगाना है T3। वो कैसे लगाएंगे? यहाँ से हमने ओपन ब्रांच लेनी है और पहले यहाँ पे है इंसर्ट करनी है लाइन, इंसर्ट लाइन, और यहाँ से एक आउट T3 के। अब 3 मिनट के लिए हमने कितना लगाना है? हमने चूँकि इसको सिमुलेट भी करना है तो इसलिए इसका ज़्यादा लंबा टाइमर नहीं देते, इसको हम 500 दे देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी, जब प्रैक्टिकली आप करेंगे तो 3 मिनट कम से कम इसका टाइम होना चाहिए, लेकिन हमने चूँकि सिमुलेशन करनी है फिर हमें 3 मिनट तक सिमुलेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इसलिए हम जो है ये कम टाइम दे रहे हैं। अच्छा, हमारा ये सर्किट बन गया। अब हमने ये वाला T1 लगाना है इसमें। वो हमने कहाँ से लगाना है? यहाँ से एक नई लाइन जो है हम इसमें इंसर्ट करेंगे और एक कॉन्टैक्ट लेंगे यहाँ से। इसके आगे हमने T1 आउट T1 के 500, इन दोनों का टाइम हमने बराबर दिया है। तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक और लाइन इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे जनरेटर सप्लाई सर्किट। यहाँ पे हम लिखेंगे जनरेटर सप्लाई सर्किट। और जनरेटर वाला सर्किट हमारा कौन सा है? ये सर्किट हमारा सप्लाई फेज आएगा हमारा एक जनरेटर वाले उसमें से, और ये हमारा जनरेटर वाला सर्किट है। तो ये डिज़ाइन करते हैं K6 से हमारा K3 और T2 ऑन हो रहा है। LDK6 के लिए हमने कौन सी यूज़ की थी बिट? ये वाली है, X3 है, LDX3। आउट M3 हमने क्यों यूज़ किया कि हमने इसके लिए फ़िज़िकल आउटपुट जो है इस्तेमाल नहीं करनी, तो बिल्ट इन जो इसकी मेमोरी बिट्स हैं उनमें से हमने M3 यूज़ की है। तो यहाँ पे हम जो है फ़िज़िकल बिट भी ले सकते हैं, लेकिन PLC में हमारे पास लिमिटेड होती हैं, तो इसलिए हम वो नहीं यूज़ कर रहे, हम इसमें M3 यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा सर्किट पे आते हैं। तो K3 की जगह हम M3 इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको हम स्टेटमेंट में जाके कमेंट्स में जाके M वाला टैग भी लगा देते हैं, M0। तो M3 हमने यूज़ किया है K3 के लिए।
साथ साथ इसको सेव करते जाएंगे, कन्वर्ट करके फिर इसको सेव करते हैं, अदरवाइज ये डिलीट हो जाएगी। यहाँ से हम इसके एलियास ऑन कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पे टैगिंग भी नज़र आए साथ साथ। तो ये K3 M3 जो है ये K3 हो गई है, Y0 K1 है, T3 है, T4 T5 है। तो नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। अब हम इसके पैरेलल में M3 के पैरेलल में T2 टाइमर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एक इंसर्ट लाइन करेंगे, फ्री लाइन टूल यूज़ करेंगे, इसके पैरेलल में टाइमर यूज़ करेंगे। T2 तो आउट T2 के 500। ये आइडियल टाइम देगा जनरेटर को ऑन करने के लिए कि कितनी देर के बाद हमारा जनरेटर जो है ये सप्लाई चेंज ओवर करे। और अब हम इसके पैरेलल में यहीं से एक और लाइन ऐड करेंगे जिसमें ये वाली लाइन राइट करेंगे K2 वाली। तो यहाँ पे आ जाएगा LDI T2, इसके बीच में एक सॉरी ये LD ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, LD था मैंने LDI कर दिया। अच्छा इसके आगे लगाएंगे हम LDI T1, आगे आएगा LDI K1 के लिए हमने कौन सा यूज़ किया है, Y0। आउट K2 का कौन सा नंबर है, Y1। तो ये हमारी जनरेटर वाला सर्किट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इंसर्ट लाइन करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाएंगे, जनरेटर स्टार्ट स्टॉप सर्किट 12 वोल्ट DC। ये स्टेटमेंट आ गई। तो ये हमारी स्टेटमेंट लग गई। अब हमने यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। सर्किट पे आ जाएंगे, ये सर्किट है हमारा। सबसे पहले हमने सिलेक्टर स्विच लगाना है। सिलेक्टर स्विच के लिए हमारी कौन सी थी, सिलेक्टर स्विच के लिए हमारी है X2। तो यहाँ पे हम लगाएंगे LD X2, X2। उसके बाद नेक्स्ट हमारा T3 है, T6 है, T5 है। पहले T3 लगाएंगे, LD T3। उसके बाद है LD T6 LDI सॉरी T6 LDI T5, ये भी LDI है। उसके बाद ड्राइंग ओपन कर लेते हैं साथ। T4 LD T4। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास LDI K3 की जगह हमने M3 लगाई थी,
M3 LDI Y0 और आउट T5 K50 5 सेकंड के लिए हमने करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट लाइन करेंगे और ये 2 टाइमर इसके पैरेलल में ऐड करेंगे। तो T3 के बाद हमारा जो है ये लाइन एक लेंगे। पहले हम T5 वाली लाइन ले लेते हैं, T5 के बाद वाली यहाँ से ओपन लाइन लेंगे और यहाँ से एक ब्रांच लेंगे। इसमें M3 का कांटेक्ट है, LDI M3 आउट T4 K50। दूसरी लाइन हमने यहाँ से लेनी है। इसमें पहले एक लाइन ऐड करेंगे यहाँ पे, यहाँ से हमने एक कांटेक्ट लेना LDI M3 और आगे हमारा T6 आउट T6 के 200 कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे। लेटर कन्वर्ट हो गई है। तो कमेंट्स वगैरह इसके ऑन कर देते हैं। तो ये हमारे पास कमेंट्स वगैरह भी आ गए इसमें। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अभी इसको हम सिमुलेट भी करेंगे, कुछ मज़ीद इसकी सेटिंग करेंगे, कुछ टाइम जो है ये कैलकुलेट करके इनको एडजस्ट करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी का काम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।